फिजिक्स ग्रेड 10 आज का हमारा एसएलओ है सजेस्ट एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एंड ऑफ अ लिक्विड। इधर हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है किसी सॉलिड और लिक्विड की, और उससे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उनको सजेस्ट करना है कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट्स हम लोग इजीली सॉलिड और लिक्विड की हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे लिक्विड की, उसके बाद हम लोग करेंगे सॉलिड की। चलते हैं लिक्विड की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने सेटअप कर लिया एल्यूमिनियम पैन के अंदर हम लोगों ने लिक्विड लिया जो हम लोगों ने वाटर सेट किया हुआ है, और यहाँ पे है एक है इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर जिससे हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि हम लोग इसकी स्पेसिफिक हीट मेजर करने की तरफ बढ़ सकें। एक तो हम लोगों ने थर्मामीटर रख दिया जिससे हम लोग इसकी इनिशियल टेम्परेचर, इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर मालूम करेंगे। तो हम लोग शुरुआत में सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम पैन के अंदर वाटर रखा है और उसके अंदर भी कोई रॉड नहीं है। हम लोगों ने थर्मामीटर डाला और उसका TI मालूम कर लिया, यानी इनिशियल टेम्परेचर, और उसके बाद हम लोगों ने हीटर इंसर्ट किया है जिसकी हम लोगों को पावर पता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे कि पावर ऑफ द हीटर हमारे पास है, लेट्स अज्यूम 40 जॉल्स पर सेकंड। ठीक है, आप लोगों को पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो ये उसका यूनिट है। तो ये हम लोगों ने इसकी पावर ली हुई है, तो हमें पता है कि हम लोग कितनी हीट प्रोवाइड करें। अगर तो हम लोग नीचे फायर ऑन करते तो वो हर तरफ ज़ाया भी हो रही होती है। ठीक है, तो हमें सही तरह से मालूम ना होता कि हम कितनी हीट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंसर्टेड इन द वाटर है तो हमें अच्छी तरह पता चल रहा है कि हम लोग कितनी हीट दे रहे हैं और हम लोग ईजिली इसकी हीट कैपेसिटी मालूम कर पाएंगे। तो ये इसकी पावर हो गई। ठीक है, अब जो हम लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर नोट किया है जस्ट सपोजिंग, ठीक है, वो है हम लोगों ने जो नोट किया था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हीटर ने इसको हीटअप कर दिया तो उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर जो हमने नोट किया वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग जो सपोज करें, ठीक है, उसके बाद ये कि आप हम लोगों ने इतना इसे टाइम दिया, जितने टाइम तक हीट कर रहे थे हम लोगों ने कहा 300 सेकेंड, 5 मिनट। ठीक है, ये सारा डाटा हो गया। अब इसके थ्रू इसी तरह डाटा निकालना है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और अब इस डाटा के थ्रू हम लोग निकालेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो हीट कैपेसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू जो है वो उतनी हीट है इतनी आपने प्रोवाइड की होगी। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए हम पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, P इज इक्वल टू E बाय टी, यानी पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि जो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, क्योंकि इन दोनों का मतलब एनर्जी है तो हम लोग इसे डेल्टा क्यू बनाने जा रहे हैं। इसे डेल्टा क्यू बनाएंगे और टी को उस साइड लेके जाएंगे, तो P इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। यहाँ से हमारे पास निकलेगा। अब पावर हमें पता है, टाइम हमें पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने डेल्टा क्यू निकालना है, 40 × 300। ठीक है, और डेल्टा क्यू का यूनिट जाउल्स होता है क्योंकि वो हीट है, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जाउल है। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 1200 जाउल्स। यहाँ पास डेल्टा क्यू निकल चुका है। और डेल्टा टी बहुत सिंपल है, 23 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बस प्लग इन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, C इज इक्वल टू 12000 डिवाइडेड बाय जो हम लोगों ने इसकी मास ली हुई है वो 1 kg है क्योंकि हम लोग जनरल चल रहे हैं, और उसके बाद हमने 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हम लोगों ने चेंज ऑफ टेम्परेचर इसका, और आखिर में आप लोगों को इसके यूनिट्स पते हैं, जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो इसका आंसर आएगा 4000 जाउल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, जो अप्रॉक्सीमेटली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा था, और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू हम लोगों ने सारा प्रोसीजर करके द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर निकाल लिया। अब इसी तरह हम किसी भी लिक्विड का निकाल सकते हैं, सिर्फ वाटर जरूरी नहीं है। हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर वाटर लिया है, आप किसी भी लिक्विड का सेम इसी मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा क्यू निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा टी निकालेंगे, और आखिर में फार्मूला के अंदर सब कुछ पुट करके आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जाते हैं कि सॉलिड का हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट किस तरह मालूम करना है। ठीक है, हम लोगों ने सेटअप कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इंसुलेशन किया हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने 1 kg सिलेंडर ऑफ एल्यूमिनियम रख दिया क्योंकि वो सॉलिड है तो सिलेंडर के फॉर्म में रखा है। अब किया क्या है कि उस सिलेंडर के अंदर यूं करके 2 सुराख किए इस तरह करके, बाकी सारा है सॉलिड सिलेंडर है फिल्ड। ठीक है, इसके अंदर यानी कोई स्पेस नहीं है, सारा सॉलिड है।
एल्यूमीनियम का सिलेंडर है और इसके बीच में 2 सुराख है। अब एक सुराख के अंदर हम लोगों ने थर्मामीटर फिट कर दिया और दूसरे सुराख के अंदर हम लोगों ने इमर्जन हीटर फिट कर दिया हुआ है। तो बाकी सारा इंसुलेटेड है, बाहर कोई एस्केपिंग हीट बहुत ज़्यादा कम होगी, यानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि इंसुलेशन हो चुकी है। वही काम करेंगे जो मैंने पहले किया था। पहले थर्मामीटर से इनिशियल टेम्परेचर निकालेंगे। तो हम लोग सारा साथ-साथ अज़्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने आप फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने उतने ही वॉट का यानी 12 वॉट का ही जितना हम लोगों ने पिछले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डाला, 12 वॉट का हम लोगों ने इमर्जन हीटर डाला था। तो उससे हमें जो पावर प्रोवाइड हो रही थी वो थी 40 जूल्स पर सेकंड, ठीक है? तो यही वो पावर दोबारा से प्रोवाइड हो रही है, उतने वॉट का हम लोगों ने दोबारा से डाल दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग इनिशियल टेम्परेचर निकाला है, वो हमारे पास आप फ़र्ज़ करें कि जो इनिशियल टेम्परेचर है आपका वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जितना पिछले में था, लेकिन चूँकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है एल्यूमीनियम की जो फाइनल टेम्परेचर आपके पास आ चुका है, वो आपके पास आ चुका है 33। पिछले के अंदर आपके पास 23 आया था। तो हम लोग ये सब कुछ अज़्यूम करें और टाइम हम लोगों ने अपना दिया 5 मिनट्स इज़ इक्वल टू 300 सेकंड। हम लोग दोबारा से सारे फ़ॉर्मूला यूज़ करके उसी तरीके से सेम बस ये ऊपर एक्सपेरिमेंट का सेटअप चेंज हुआ है। बाकी सेटअप भी तकरीबन वही था, इमर्जन हीटर और थर्मामीटर था, बस सॉलिड रखा है लिक्विड के बजाय और सारा तरीक़ेकार वही करके हम लोग अपने फ़ॉर्मूलाज़ के थ्रू इसकी भी स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्यू निकलेगा वही फ़ॉर्मूला P इंटू टी। तो P जो हमारे पास 40 इंटू 300, तो डेल्टा क्यू इन द यूनिट ऑफ जाउल्स आ जाएगा आप लोगों के पास 12000 जाउल्स। मेरे पास डेल्टा क्यू आ चुका है और डेल्टा टी इज इक्वल टू 33 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी, ठीक है? हम लोग ने जनरल ईयर बन किया जी। तो हम लोग ये सब कुछ पुट इन करने जा रहे हैं इन आवर फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो C स्पेसिफिक ठीक है, डेल्टा क्यू हम लोग पुट कर रहे हैं 12000 जाउल्स बाय 1 और हमारे पास 13 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुका है। ये एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है? आज के चलो मैंने हमसे ये कहा था कि एक सॉलिड और एक लिक्विड के स्पेसिफिक हीट की के लिए एक्सपेरिमेंट का सेटअप कर दो, वो हम लोगों ने कर दिया है। मिलते हैं अगले सलों में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।